पार्ट 15 के शुरुआत में दिखाते हैं कि यूचेन को कंपनी से निकाल दिया होता है, लेकिन बोरा उसका साथ नहीं छोड़ती। फिर डायरेक्ट नेक्स्ट सीन में यूचेन जब सो के उठता है तो बोरा से पूछता है मैं कहाँ हूँ, तो बोरा बताती है कि हम रिवर साइड बैठे हैं। तो यूचेन कहता है कि कितनी कमाल की बात है, मैं इस सिचुएशन में भी सो सकता हूँ। फिर कहता है कि अब लेट हो गया है, हमें चलना चाहिए, कल से नई शुरुआत भी तो करनी है। तो बोरा खुश होकर कहती है कि हाँ क्यों नहीं, आप यूचेन है, आप हार नहीं मान सकते। अब ये देखकर यूचेन उसे पूछता है कि तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो या फिर दिखावा कर रही हो, लेकिन बोरा कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं बस खुश हूँ। पहले आप एक बड़ी कंपनी के सीईओ थे, आप और मैं कितने दूर थे, लेकिन आज आप एक फ्रेंड की तरह मेरे साथ बैठे हैं। अब वो इससे कुछ और आगे कहने जाए, इससे पहले ही हवा की वजह से उसके मुंह पर एक पन्नी आकर लग जाती है। इस वजह से वो चिल्लाने लगती है और जब वो पन्नी अपने चेहरे से हटाती है तो उसके मुंह में कचरा चला गया होता है जिसे वो साफ कर रही होती है। और जब यूचेन उसके मुंह को साफ करने लगता है तो वो दोनों एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाते हैं और इस वजह से यूचेन भी उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर रुक जाता है। और अब माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था तो इसलिए जल्दी से कहता है कि चलो घर जाते हैं। और फिर खड़े होकर कहता है कि तुम यहाँ बैठी हो इसलिए अलग सा फील आ रहा है मुझे। अब बोरा कहती है हाँ, फिर उठकर कहती है कि चिंता मत करिए, कल का प्लान करते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करनी है हमें। अब नेक्स्ट डे यूचेन उठकर तैयार हो रहा होता है, फिर उसे याद आता है कि वो कंपनी से निकाला जा चुका है, इसलिए वो बैठकर कार्टून देखने लगता है। फिर बोरा कॉल करके बताती है कि हम डूजिन का ऑफिस कुछ दिनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप चिंता मत करिए। फिर बोरा की बात सुनकर यूचेन कॉल कट करके वापस लेट जाता है सोफे पर। अब यहाँ डूजिन बोरा को पहले ही कह देता है कि मैं तुम्हें सिर्फ कुछ दिन के लिए ही ऑफिस यूज़ करने दूंगा और हाँ मैं बाहर जा रहा हूँ तो पीछे साफ सफाई कर देना। बोरा को इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। फिर वो पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो डूजिन बताता है कि मीसू से मिलने। बोरा को लगता है कि अब ये फिर से दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन डूजिन बताता है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ अबॉर्शन के सिलसिले में। अब बोरा उसको भी फैमिली वाला ज्ञान देने लगती है, लेकिन डूजिन तो पहले ही उसे चुप करवा देता है कि तुम ऐसी बातें सोचा भी मत करो, मैं यहाँ अपना ख्याल नहीं रख सकता तो उसका क्या रखूँगा, ये कहकर चले जाता है। अब डूजिन और मीसू दोनों ही उनका नंबर आने का वेट कर रहे होते हैं हॉस्पिटल में, और जो भी कपल्स वहाँ से आ जा रहे होते हैं उन्हें देख रहे होते हैं। अब मीसू अपने बैग में से उसके छोटे से बेबी का फ़ोटो निकाल कर देखने लगती है, तो पास में बैठी लड़की ये देख बोलती है कि लगता है कि ये बस 3 मंथ का हुआ होगा। बच्चे की हार्ट बीट इस टाइम बहुत फास्ट हो जाती है, लेकिन डूजिन कहता है कि पता नहीं हमारा नंबर कब आएगा। अब डूजिन एक नर्स से पूछता है कि हमारा नंबर कब आएगा, तो वो नर्स बताती है कि डॉक्टर एक इमरजेंसी रूम में है अभी, 1 घंटा और लग जाएगा। अब इसलिए डूजिन मीसू को कहता है कि चलो कुछ खा के आते हैं। अब मीसू नहीं चल रही होती तो डूजिन उसकी तरफ देख रहा होता है, फिर मीसू को आना ही पड़ता है उसके साथ, लेकिन इन दोनों की यहाँ पे भी फाइट स्टार्ट हो जाती है और इसलिए वो गुस्से में डूजिन के ऊपर कोल्ड ड्रिंक फेंक देती है। लेकिन मीसू अपने बेबी को खोना नहीं चाहती थी, पर वो डूजिन को बता भी नहीं पा रही थी। अब डूजिन अपने आप को शांत करते हुए मीसू को बोलता है कि 1 घंटा पूरा हो गया है, अब चलो यहाँ से। लेकिन मीसू कहती है कि मुझे नहीं चलना, निकलो यहाँ से और आगे से अपनी शक्ल मत दिखाना। अब डूजिन भी गुस्से में बाहर तो चले आता है, लेकिन वो भी मीसू से पैचअप करना चाहता था और यहाँ मीसू बहुत रो रही होती है। अब यहाँ दिखाते हैं कि ताइजुन अपना फ़ोटो मैगजीन के फ्रंट पेज पर देखकर खुश होता है और यहाँ यूचेन को बताया जाता है कि उसका घर और गाड़ी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पर था, तो उससे अब ये सब ले लिया जाता है। मतलब अब उसके पास ना तो कोई जॉब है और ना ही रहने को घर, और जो पैसे हैं वो भी बहुत कम है, और इसलिए वो रात को चर्च में आके सो जाता है। अब यहाँ जब बोरा प्रे करती है तो वहाँ वही लड़का आता है जिसने बुनहोंग का सामान उसके मरने के बाद बोरा को दिया था, और उसका नाम माइकल होता है, जो कि इसी चर्च में रहता है और यूचेन का बहुत अच्छा दोस्त भी है। अब बोरा और माइकल पूरे 7 साल बाद मिलते हैं यहाँ, और फिर वो यूचेन के बारे में बात करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे बोरा और यूचेन के बारे में सब पता था, और बोरा से यही कहता है कि तुम यूचेन का साथ कभी मत छोड़ना, उसके साथ ही रहना। तो बोरा पूछती है क्या वो मेरे साथ रहना पसंद करेंगे, तो माइकल कहता है कि अगर वो ना चाहे तो तुम उसके दरवाज़ा तोड़ के डायरेक्ट एंटर हो जाना। और बोरा के एक्सप्रेशन देखकर कहता है कि मैं दिल के दरवाजे की बात कर रहा हूँ, तो बोरा कहती है हाँ। अब यहाँ दिखाते हैं कि बिग फाइल प्रोजेक्ट के बजट को पास करने के लिए ये लेडी बताती है कि आपको इसका इंटरफेस चेंज करना होगा। इसकी कीमत के हिसाब से फंक्शन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, अगर इसके डीएस कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दें तो इसमें हम पैसे बचा सकते हैं। अब ये डिसीजन डीएस टीम को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो यहाँ कुछ बोल भी नहीं सकते थे। अब ताइजुन पूछता है कि अगर इंटरफेस चेंज कर दे हम तो बजट अप्रूव कर देंगी, तो वो लेडी कहती है हाँ। तो ताइजुन कहता है कि ठीक है हम चेंज कर देंगे। अब ये डिसीजन इन तीनों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर यूचेन होता तो वो ऐसा कुछ नहीं होने देता।
इसलिए अब ये तीनों कंपनी आके ताजुन से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। माना वो फाइनेंस की इंचार्ज है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारी है और आपके इस डिसीजन की वजह से हमें उनका माई फाइल इंटरफेस यूज़ करना पड़ेगा और हमारा डीएस इंटरफेस हटाना पड़ेगा। बिग फाइल का इंटरफेस घर के एकदम मेन एंट्रेंस जैसा है, हम एक बार में सब कुछ देख सकते थे। लेकिन ताजुन कहता है कि बिजनेस का सबसे ज़रूरी है उसका चलते रहना। फिर डायरेक्टर कुछ पेपर्स देता है उन्हें और ताजुन बताता है कि ये तुम सबके न्यू सैलरी और इंसेंटिव से और बाकी सब सेम है। ये देखकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं और ताजुन कहता है कि देखना, बिग फाइल यहाँ नहीं पूरी दुनिया में काम करेगी, मैं करके दिखाऊंगा। और फिर उन्हें मोटिवेट करके वहाँ से भेज देता है। अब डायरेक्टर भी चाहते हुए कहता है कि तुमने जो कहा है उसे करके दिखाना, मुझे रिग्रेट ना हो कि मैंने तुम्हें फॉलो किया, यूचेन को नहीं। और ये कहकर चले जाता है। फिर ताजुन अपनी और यूचेन की फ़ोटोज़ निकालकर चेंसू को फेंक देने को कहता है। चेंसू ये देखकर हैरान होता है। फिर तायरा और ताजुन यहाँ बैठकर बात करते हैं। पहले तो तायरा यूचेन और बोरा के बारे में पूछती है, लेकिन ताजुन नहीं जानता था कि वो दोनों कहाँ हैं। अब तायरा ताजुन को ये रियलाइज़ करवाती है कि यूचेन आज़ाद है और तुम तासन कंपनी से बंधे हुए हो, एक कैद इंसान हो, और फिर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ दिखाते हैं कि बोरा यूचेन को डूजिन के ऑफिस लाती है। डूजिन आगे से उसका वेलकम करता है और कहता है कि इसे अपना ही ऑफिस समझिए और आराम से काम करिए, और बताता है कि यहाँ पर एक और एम्प्लॉय भी है, लेकिन वो रोज़ रोज़ यहाँ नहीं आता और मैं भी ज़्यादातर घर से ही काम करता हूँ। अब यूचेन ने पहले जो भी बर्ताव डूजिन के साथ किया था उसके लिए वो सॉरी कहता है, लेकिन डूजिन कहता है कि इस सिचुएशन में थैंक यू बोलना सही रहेगा। लेकिन यूचेन का एटीट्यूड अभी भी कम नहीं होता। तो डूजिन कहता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तो पतली गली से ये बोलकर निकल लेता है वहाँ से। अब बोरा पूछती है कि बताओ कहाँ से शुरुआत करनी है। फिर वो प्रिंट आउट्स निकाल कर चिपका रही होती है, तो यूचेन बस अपनी चेयर पर घूमते हुए ही कह रहा होता है कि ये मत करो, ये तरीका पुराना हो गया है, और भी बहुत ज़्यादा बोले जा रहा होता है। तो बोरा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आपकी अमीरी वाली आदत हटाने के लिए बचत तो करनी पड़ेगी ना। अब यूचेन चेयर से उठता है तो चक्कर आने की वजह से फिर बैठ जाता है। तो बोरा गुस्से में पूछती है कि आप सारा दिन ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो यूचेन कहता है कि मैं थोड़ा बीमार हूँ, मेरा सर दुख रहा है, मुझे मेडिसिन दो। तो बोरा कहती है कि सारा दिन चेयर पर घूमेंगे तो सर तो दुखेगा ना। फिर वो अपना इलाज करना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से बेचारा बहुत चिल्लाता है। फिर बोरा उसको छोड़कर कहती है कि पहले तुम कुछ बनाना शुरू करो जिससे पैसे आएँ। लेकिन यूचेन कहता है कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे बनाना है। फिर बोरा कहती है कि आप तो लकी हैं जो आपको पता है कि आपको करना क्या है, वरना दुनिया में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो पढ़ाई करते हैं फिर जॉब करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उनको करना क्या है। तो यूचेन पूछता है कि तुम क्या मुझे इस तरह स्टार्ट करने को कह रही हो। फिर बोरा कहती है कि नहीं, ये तो मेरी ज़िंदगी है। लेकिन यूचेन कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं सब कुछ कर लूँगा, लेकिन अभी के लिए। बोरा ये सुनकर उसकी तरफ देखने लगती है। तो यूचेन कहता है कि अभी के लिए मुझे थोड़े पैसे दो, 1000 रुपये, और बताता है कि पास ही में एक केक शॉप है जहाँ मैं जाता हूँ और वहाँ बहुत अच्छी एक ऑर्गेनिक आइसक्रीम मिलती है। तो बोरा ये सुनकर कहती है क्या। फिर यूचेन जिद करने लगता है कि मुझे एक बढ़िया सी ऑर्गेनिक आइसक्रीम खानी है अभी। बोरा भी लाइक अब मैं इसका क्या करूं। फिर यूचेन शॉप पर आकर आइसक्रीम का फ्लेवर कार्टून वाली राइम्स गा के चूज़ करता है और बोरा बस उसको हैरानी से देख रही होती है। फिर यूचेन तो मस्त अपनी आइसक्रीम लेके बच्चों की तरह खाते हुए वहाँ से चले जाता है, क्योंकि बिल पे करने के लिए बोरा है ना। और बोरा पीछे से कहती है कि क्या करूँ इनका, ये तो पूरे बच्चे हैं। और इस मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।